जय हिंद, जय भारत। SMS क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज से अपनी एक विशेष नई श्रृंखला है। जो बच्चे STC या DLED की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाला एग्ज़ाम है, और उनके लिए विशेष श्रृंखला चलेगी, यानी कि मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और बहुत ही यानी कि सरल से कठिन के स्तर की ओर आपको ले जाऊँगा। तो कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक मेरी इस क्लास में। जिनके मेंटल एबिलिटी कमज़ोर है या फिर जो मेंटल एबिलिटी सीखना चाह रहे हैं, मानसिक योग्यता जो कि महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो उस टॉपिक को अपन क्रम से करेंगे, क्रम से सभी टॉपिक करेंगे। तो नियमित बने रहिएगा हमारी इस क्लास से। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज जो अपना टॉपिक है संख्या पद्धति, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले किन किन बातों की अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगर मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं, मानसिक योग्यता पढ़ रहे हैं, तो अपने को बहुत सारी दूसरी चीज़ों का नॉलेज होना भी जरूरी है, तभी अपन आगे पढ़ पाएंगे। उसमें संख्याओं का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, जोड़ आनी चाहिए, बाकी गुणा, भाग, घन संख्या, वर्ग संख्या, ये सारी बातें होगी, तभी अपन आगे पढ़ पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। मेंटल एबिलिटी की जड़ कह सकते हैं, यानी कि अपने को मेंटल एबिलिटी सीखनी है, मानसिक योग्यता। एक तो अपने को कम से कम 2 से या 20 या 30 तक पहाड़े कंप्लीट याद होनी चाहिए। 2 से 20 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। और वर्ग संख्या जानते हो? वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब जैसे 4 का स्क्वायर मतलब 4 का गुणा 4 से, तो कितने आते हैं? 16। 5 का स्क्वायर 5 × 5 बराबर 25, ठीक है। एक होती है घन संख्या। घन संख्या किसी का घन निकालना, यानी कि घात 3 होती है, यानी कि यहाँ पर घात कितनी थी? 2, और यहाँ पर घात कितनी होगी? 4 की घात 3। और यहाँ पर यूँ नहीं करेंगे, 4 × 3 नहीं करने, 4 4 3 बार करना है। 4 का गुणा 4 4 4 3 बार करेंगे, कितने आते हैं? 4 चौक 16, और 16 का 4 से करेंगे तो 64 आ गए, ठीक है। इसी तरह 5 की घात 3 यानी 5 का घन 5 × 5 × 5 बराबर कितने हो गए? 125। तो आपको याद करने हैं 2 से लेकर 20 तक के वर्ग, यानी कि वर्ग कंप्लीटली याद होने चाहिए, तभी अपना ये क्या निकलेगा, यानी कि मेंटल एबिलिटी जो सीरीज है, या फिर कई रिक्त स्थान संबंधी भरने वाले सवाल अपन कर पाएंगे। तो आपको आपकी कॉपी में लिखना है, जैसे कि कंप्लीटली लिखा है, ये चीज़ दिख रहा है। 2 का वर्ग, जैसे कि 1 का वर्ग क्या हुआ? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 3 × 3 कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। ऐसे ही आपको कहाँ तक करना है? 20 तक कंप्लीट आपको करना है। 20 का कितना हो जाएगा? और ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह घन, ये तो हो गया वर्ग। और घन के बारे में, घन का मतलब 1 की घात 3 कितना होगा? 1 का गुणा 1 × 1 × 1 करेंगे, कितने आते हैं? 3 के 1 आता है। और 3 का गुणा 0 से करते हैं, कितने आते हैं? 0। किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, याद रखना है, अक्सर भूल जाते हैं अपने को। 2 की घात 3 तो 2 × 2 × 2 कितने आएंगे? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका हो जाएगा 8। 3 की घात 3 तो 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 कंप्लीट। 4 की घात 3, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। 5 की घात 3, 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 पंजे 125। तो ये चीज़ कंप्लीटली आपको लिख लेनी है और याद होनी चाहिए। 10 की घात 3 कितना हो जाएगा? 10 × 10 × 10 बराबर 1000। तो ये दोनों चीज़ आपको आपकी कॉपी में लिखी हुई होगी, तो ही काम हो पाएगा कंप्लीटली, ठीक है। बनाकर लिख दोगे कंप्लीट, कल याद होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। अब अपन इसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक तो होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। वर्ग और घन संख्या आपको याद रखनी है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब या तो किसी में जो संख्या है उसी में उसका ही भाग जाता है, या 1 का, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। जैसे मैंने 5 ले लिए, 5 में या तो 1 का भाग जा रहा है, या 5 या तो उसी का जाता है या 1 का जाता है, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है।
समझ में आ गया? उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब अपन देखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ये भी याद रखनी है आपको। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या आएगी? एक अभाज्य संख्या, दो भी अभाज्य संख्या। दो में एक का भाग जाएगा और दो का भी जाएगा। जिसमें एक का भाग जाता है और उसी संख्या का भाग जाता है तो वो कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। दो भी अभाज्य संख्या हो गई, और कौन सी होगी देखो बताओ? तीन भी अभाज्य संख्या है। चार में एक का जाता है और चार का जाता है, इसके अलावा दो का भी भाग जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद 5 हो गई, 7 हो गई क्योंकि 6 में भाग जाता है, फिर 9 आ गया। 9 में किसी का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जाता है, भाज्य होगी। अभाज्य भाज्य होगी, अपने को अभाज्य लिखनी है। 3 भाज्य नहीं होगी, अभाज्य नहीं होगी। 3 क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 9 क्या हो जाएगी? क्योंकि 3 का भाग जा रहा है। ये तो अपन विषम संख्या जैसे बोल रहे हैं। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, याद रखना। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। एक समझ जाओ, सम और विषम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अपन देख सकते हैं जिन संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि जिन संख्या के पीछे का अंक, इनमें से कोई सा भी अंक आ गया, जिन संख्या के पीछे यानी बड़ी संख्या आ गई, और सम संख्या कौन सी है तो अपने को पीछे का अंक देखना है। जैसे 7, 8, 4, 7 और यहाँ पर 6 लिख दिए, तो अपने को पीछे का अंक देखना है। पीछे का अंक इसमें से आ गया तो वो कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। और पीछे का अंक 1, 3, 5, 7, 9, पीछे का अंक ये आ गया। जैसे कि मैंने यहाँ संख्या लिखी 4, 6, 3, 9, 5, पीछे का संख्या इसमें से आएगी नहीं आई, तो ये विषम संख्या होगी। तो सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 विषम संख्या है, लेकिन 9 में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 9 नहीं आएगा। अब 10 में भाग जाता ही है, ठीक है। और सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। 2 को छोड़कर जो सभी संख्या आती है, ओनली 2 संख्या ऐसी है वो अभाज्य संख्या है। उसके बाद सभी सम संख्या हमेशा भाज्य संख्या होती है, जिसमें किसी न किसी का भाग में जाएगा। 2 का जाता ही है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, सब में किसी न किसी का भाग जाएगा। तो 10 में जाता है, फिर 11 हो जाएगा, 12 में जाता है, 13 में किसी का भाग जाता है नहीं जाता है, 13 आ गया, फिर 14, 15 भाज्य है, अभाज्य भाज्य, क्योंकि 15 में 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। 15 आ गई। मुझे बताओ नेक्स्ट, दिमाग लगाओ, 15 के बाद कौन सी आएगी? 17 के बाद 19 के बाद कौन सी आएगी? क्योंकि 21 में तो भाग जाएगा और 23 में नहीं जाएगा। 23 के बाद 27, 9 तिया हाँ 9 तिया हाँ 27, 29, 31, फिर 33 जाता है। 33 में किसका जाता है? 11 का और 3 का भी जाता है, ठीक है। और 37 और 39 में जाता ही नहीं जाता है। अब दिमाग यही लगाना आपको, मैं कम बोलूँगा और आपको दिमाग लगाना है सब, और सब यानी कि अपने अंदर के स्क्रू खोलने हैं। जब तक स्क्रू नहीं खोलोगे तब तक मेंटल एबिलिटी नहीं कर पाओगे। इसमें 2 घंटे भी बैठना पड़े, अपने को ज़्यादा भी बैठना पड़े, तो मेहनत आपको करनी है। सिर्फ मैं यहाँ से पूछूंगा, आपको पता लगाना है। हाँ कितना? 39 में किसी का भाग जाता है? 3 का जाता है। कैसे जाता है पता लगा? अब 3 का भाग अगर अपने को पता लगाना है कि किसी संख्या में जाता है कि नहीं जाता, ये पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे? ये संख्या जोड़ देंगे। 3 और 9 कितने होते हैं? 3 और 9 कितने हुए? 3 और 9 को जोड़ो, कितने हुए? 12 हुए। अब 12 में 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जिसकी जोड़ में 3 का भाग चला जाए, जिसकी जोड़ में 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। ये नियम है, भाजकता के नियम है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कभी कभी संख्या बड़ी आ जाती है, उन संख्या जैसे 3, 9, 6, 9 और 5, 1, ठीक है, ये संख्या दे दी। अब इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पता लगाना है, तो अपन इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। देखा, जोड़ो कितने होते हैं, जोड़ आनी चाहिए। 3 और 9 कितने होते हैं? 12 और 6 कितने होते हैं? 15 और 9 कितने होते हैं? 15 और 9 24 और 5 29 और 1 30 और जैसे कि पीछे 9 और होते हैं, 30 और 9 कितने हो गए? 39। इनकी जोड़ आ गई 39,
अब अपने को ये भी पता नहीं 39 में 3 का भाग नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इनको और जोड़ दो। अगर संख्या बड़ी आती है तो उनको और जोड़ दो। यहाँ आ गए अपने 12, अब अपने को ये भी पता नहीं 12 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो यहाँ इनको भी जोड़ दो 3, तो 3 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा और इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 39 भाज्य होगी, क्या भाज्य? भाज्य हो जाएगी। 41 के बाद 43, 43 के बाद 45, जिस संख्या के पीछे 5 होते हैं उसमें 5 का भाग तो जाता ही है, ध्यान रखना। जिस संख्या के पीछे 5 होते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, 0 या 5 हुए तो उसमें 5 का भाग जाएगा। 46 सम संख्या है, 47 हो गए। 49 आएगी, साते 49, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली भी। और 50 में जाता है 51, किसका जाता है? हाँ, 5 ने 1 6 होते हैं, तो 6 में 3 का जाता कि नहीं जाता है? हाँ, किसमें? 51 में 5 और 1 6 होते हैं, तो अपने को 3 वाले में वो नियम ध्यान रखना, 3 वाले में वो नियम, वो दूसरे में नहीं बैठना है। ठीक है। मैंने पहले बताया ना, जिनके पीछे 0 2 4 6 8 होते हैं उनमें 2 का जाता है, और 3 के लिए ये नियम है, उनको जोड़ देंगे। 6 हुए 51, तो 51 6 हुए तो 6 में 3 का जाता है, तो 51 में भी 3 का जाएगा, 17 का भी जाएगा, 17 या 51, और 3 का भाग 51 में देते 17 आते, 51 नहीं होगा, और 53। और ये चीज़ आपको 100 तक पूरी करनी है, ये चीज़ 100 तक कंप्लीट करनी है। तो आज मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, कंप्लीटली यूनिक मैं काम निकालूंगा। ठीक है, यानी उनका कंप्लीट हो जाएगा तो अपन जैसे एग्ज़ाम के फॉर्म निकलेंगे तो भी 45 दिन रहते हैं, और मेरे को 30 दिन चाहिए, 30 या 35 दिन। ठीक है, घंटा भर पढ़ेंगे और अच्छे से दिमाग में जाएगा और क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो याद करने के लिए दूंगा वो याद होना चाहिए, तभी आगे काम कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब अपना टॉपिक है, इसी संदर्भ में ये चीज़ पहले याद होगी तो ही अपन कर पाएंगे। तो अपन आज अपना पहला टॉपिक चालू करते हैं। अब ये संख्या पद्धति है, नंबर सीरीज, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एसटीसी वाले में प्रश्न आते हैं, 4-5 नंबर सीरीज आती है। अब यहाँ पर एक नंबर सीरीज लिख रहा हूँ और उसके नियम भी लिखूंगा। 3 लिखे मैंने, 3 के बाद 7 11 15 19 23, तो अगली संख्या कौन सी आएगी ये अपने को पता लगाना पड़ता है। यहाँ पता लगा सकते हो आगे की कौन सी आएगी, दिमाग लगाओ। 29, उन्होंने 29 बताया, देखा आप दिमाग लगाओ। 27, इसने 27 बताया, 27। अब देखो इसमें सबसे पहले अंतर देखना या गुणा भाग करना हम धीरे धीरे करेंगे। इन दोनों संख्याओं के बीच, हाँ, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? 4। यहाँ अंतर कितना है? 4। यहाँ अंतर कितना है? 4। 15 और 19 का अंतर 4, 19 और 23 का अंतर, यानी 4 प्लस हो रहे हैं इन सब में, 4 प्लस हो रहे हैं। तो 23 में भी 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपने उत्तर कितने आ जाएंगे? 27। तो नियम आएगा, जब संख्या बढ़ते क्रम में हो, तो संख्या के बीच अंतर ज्ञात किया जाता है, और अंतर 2 रूप में हो सकता है। एक तो अंतर समान हो, ठीक है, और एक है अंतर बढ़ते क्रम में हो, अंतर बढ़ते क्रम में हो। ठीक है, यानी कि अंतर समान हो सकता है, यहाँ पर समान अंतर है, और कभी कभी अंतर अलग आएगा, वो सीरीज में अपन देखते हैं, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अधिक से अधिक, तो ही जाकर सीख पाओगे, यूँ ही नहीं सीखने वाले हो। 3 5 9 15 23 33। अब यहाँ पर आगे वाली संख्या का आपको पता लगाना है। अब अपने को सवाल देखना है, संख्या बढ़ते क्रम में तो अंतर क्या क्या आ रहा है, क्या समान आ रहा है, बढ़ते क्रम में आ रहा है, ये पता लगाओ। फिर वहाँ कितने आएंगे अनुमान लगाओ, अनुमान क्या आंसर निकालना है, ये स्टार्ट हो रहा है। फिर बहुत सरल है, ये पूछेंगे नहीं परीक्षा में। 47,
इन्होंने 47 निकाले, देखा। दूसरे 47, 45, चलो 2 तो आगे बचा कुछ। एक और बोल दो, ऑप्शन में ये दोनों होंगे। 47 कैसे निकाले, वो तुक भी होना चाहिए, ठीक है। दुर्गा सोना नहीं है, हाँ ये 48 भी निकाल दिए, चलो 48। हाँ देखो आंसर, जो भी उत्तर निकालोगे ऑप्शन में मिल जाएगा आपके, जो भी आंसर निकालो। हाँ 47, 45, 48। हाँ अब देखो, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है, 2 का। यहाँ से यहाँ कितने प्लस हुए, क्या दिमाग लगाना, यहाँ से यहाँ कितने प्लस हुए, 6। यहाँ से यहाँ कितने प्लस हुए, 8। यहाँ से यहाँ कितने प्लस हुए, 10। अब देखो देखो 2, 4, 6, 8, 10, तो अब की बार कितने प्लस होने चाहिए, 10 तो हो गए। अब देख 2 का पारा चल रहा है नहीं चल रहा है, 2 का पारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो इसमें 12 प्लस करो तो कितने आ गए, 45। ऐसे उत्तर निकलेगा। यहाँ पर अंतर बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। जो अंतर है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में। और दिमाग भेजे में जाना चाहिए, सोना नहीं है। एक्टिव होंगे तो ही, हाँ बत्ती जलानी है और करना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और 4 का घन कितना हुआ, 64। ऐसे चलेगा। कभी कभी श्रृंखला वर्ग वाली भी चलेगी, कभी घन वाली भी चलेगी, उनको प्लस करते हुए भी चलेगी। 3, 4, 8, 17, 33, 17, 33, और यहाँ पर कितने आएंगे। और आपको कंप्लीटली वो चीज़ याद होगा तो ही निकल पाएगा। वर्ग, घन, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी याद होगी तो ही उत्तर निकल पाएंगे। इसलिए भी कंटिन्यू कल से करेंगे, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट याद होनी चाहिए। आप देखो विधि वही अपनानी है। 58 गया, 58, ठीक है। अब देखो 1, यहाँ अंतर कितना आया, 4, यहाँ कितना आ रहा है, 9, यहाँ कितना आ रहा है, 16। अगर आपको ये ध्यान है, ये क्या रामायण है, ये वर्गमूल है। 1 का कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब अपने पास 5 का बढ़ेगा, 25 प्लस करना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें 33 में 25 प्लस कर देते हैं, कितने आते हैं, जोड़ो कितने आता है, जोड़ो, जोड़ बाकी करनी पड़ेगी। 50 कर 58, तो यहाँ पर आएंगे 58। ऐसे अपने को करना है धीरे धीरे। 3, 6, 12, 21, 33 और 48। आगे की संख्या बताओ मेरे को फटाफट। हाँ दिमाग लगाना है, जब तक उत्तर नहीं निकलेगा, जब तक सीखोगे नहीं, तो फिर इस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ उत्तर निकाल कर आपको बता दूंगा, कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद नहीं करोगे। और पूरी मेंटल एबिलिटी नंबर सीरीज उस पर ही टिकी है। सोनी निकालो भाई। अपन यहाँ 66, देखो यहाँ इन दोनों का, यहाँ से यहाँ जाते कितने प्लस हो रहे, 3 प्लस हुए। यहाँ पर कितने प्लस हुए, 6 प्लस हुए। यहाँ पर कितने प्लस हुए, 9 प्लस हुए। यहाँ पर कितने प्लस हुए, 12 प्लस हुए। अब ये रामायण क्या चल रही है, कुछ समझ में आ रहा है। 3 का पारा चल रहा है, गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, 15, और 15 के बाद 3 के पारे में कितने आएंगे, 18। तो 48 में 18 प्लस करो, कितने आते करो प्लस। 48 में 18 जोड़ो, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये चीज़ कंप्लीट आती है तो ही आप क्या कर पाओगे, मेंटल एबिलिटी। बाकी मेंटल एबिलिटी नहीं कर पाओगे। 64 आ रहे हैं, 66, ये इसका उत्तर 66 उत्तर सही होगा, ठीक है। और नीचे आप ये चीज़ भी लिखना जैसे मैंने लिखी है। यहाँ पर क्या है, क्रमागत गुणज पहाड़ों की संख्या का अंतर 3, 5, 8, 13, 20, 13, 20, 31 और 44। अब यहाँ आगे की संख्या का पता लगाओ। ये सीरीज लिख दी है मैंने। 59, इसने 59 निकाले, देखा, दिमाग लगाओ तुम भी। 59 कैसे निकाले वो बाद में पूछते हैं। 59
हर चीज़ याद होनी चाहिए। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अंतर किसी रूप में भी आ सकता है। कभी कभी वर्ग वाला भी आएगा, कभी कभी घन वाला भी आएगा। 59, इन दोनों बंधुओं के 59 आए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे कर रहे हैं ये थोड़ा। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, अब इस छोरी ने निकाला है अंतर, यहाँ से यहाँ अंतर कितना निकाला 2, यहाँ से यहाँ कितना है 3, यहाँ से यहाँ कितना है 5। ठीक है, इसको मेरे को बिगाड़ने दो। जब तक अंतर नहीं निकालेंगे अपना उत्तर सही नहीं होगा। 5, यहाँ से यहाँ कितना निकालेंगे 11 का है 7 का, फिर यहाँ से यहाँ 11, यहाँ से यहाँ 15, 13। अब देखो ये संख्या क्या आ रही है, कुछ समझ में आया? ये संख्या क्या आ रही है बता? अभाज्य संख्या आ रही है। कौन सी आ रही है? अभाज्य संख्या। अगर अपने को अभाज्य संख्या याद होती तो इजीली निकाल पाते। ठीक है, वो बढ़ते क्रम वाला मामला नहीं है। यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 नहीं आता है। अब 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, अब 13 के बाद कितना आएगा 15 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा। बस थोड़ा ध्यान रखो, यानी कि 15 अपने भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर प्लस 17 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का अंतर है यहाँ पर। क्रमागत अभाज्य संख्याओं का अंतर, क्रमागत अभाज्य संख्याओं का अंतर है। ऐसे सब याद होगा तो ही निकलेगा। ठीक है, और मेंटल बिल्ड तैयार करने के लिए यही पसीना निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर कितने आ रहे 17 प्लस के कितने आए 61 किए, प्लस करने में भी जोर आ रहा है, कर दिए। हाँ, 5, 11, 17, 23, 31। अब ये संख्या बता, सवाल कैसे आता है, चकमा दे देगा। हर बार उल्टे सवाल आ रहे हैं, उतनी बार दिमाग चलना चाहिए। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, दिमाग आपको लगाना है, दिमाग आपको चलाना है। सैंतीस इन्होंने निकाल दिया 37। चलो 37 कैसे निकाले? चल बता, अच्छी बात है, कैसे निकाले? हाँ बोल, सही बोल रही है। हाँ, अभाज्य संख्या आ रही है। अब यहाँ पर जोड़ बाकी वो नहीं किया, बढ़ते क्रम है। 3 बड़े 4 बड़े, यहाँ कितने बड़े 6 बड़े, 3 4 6, फिर 6 बड़े, वो लफड़ा जम नहीं रहा। यहाँ 3 4 6 प्लस 6 हो रहे हैं, तो ये कहीं जम नहीं रहा। ठीक है, तो हाँ प्लस आगे भी 6 ही हो रहे हैं, तो अब मामला गड़बड़ हो रहा है। तो अब थोड़ा अगर आपको याद है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है कि नहीं? अब अभाज्य संख्या में कितने बोला तूने 37। तो अब अभाज्य संख्या क्या क्रम से चल रही है? क्रम से नहीं चल रही है। यहाँ बीच में 2 के बाद 3 आते हैं, 3 को उड़ा दिया। 5 के बाद 7 आते हैं, 7 को उड़ा दिया। यहाँ 13 आते हैं बीच में, इन दोनों के बीच में 13 और आते हैं, 13 को काट दिया, यानी कि एक अभाज्य संख्या उड़ा दी है बीच में। यहाँ बीच में 19 आते हैं, 19 को काट दिया इसने। यहाँ पर बीच में 29 आते हैं, 29 को काट दिया। यहाँ पर बीच में 1 काट देंगे, फिर अगली लिखेंगे। तो 31 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है वो नहीं लिखनी है, और उसके आगे वाली लिखनी है। 31 के बाद 37 आती है, आती कि नहीं आती है? 37 आती है, तो 37 सही गई, लेकिन 37 को नहीं लिखना था। और 37 के बाद कौन सी आ रही है 41, तो यहाँ अपना उत्तर सही हो जाएगा 41। इट्स ओके। क्रमागत अभाज्य संख्या एक संख्या को छोड़कर, ठीक है, एक संख्या छोड़कर, ठीक है, एक संख्या छोड़कर, एक संख्या छोड़कर, बीच बीच में एक संख्या उड़ा दी गई है। 6 12 24 48। अब यहाँ आगे की रामायण निकालनी है। अब और नया लट आ गया, नया लपड़ा आ गया। दिमाग आपको लगाना, 56 दिमाग लगा दिया कुछ। हाँ, ऐसे दिमाग लगना चाहिए, चाहे गलत लगे सही लगे। जो दिमाग लगाना सीख गया वो सवाल सॉल्व करना सीख जाएगा। 96 देखो, दूसरा भी बंदा आगे निकल गया 96। और यूनियन अपने को नहीं आ रहा है, सब नहीं आ रहा है, सही बनते हैं। पहले कोई आगे से सीख कर नहीं आया होता। दर्शना, अब एक बात देखो, सुनो, जब संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ती है तो अपने को नॉर्मली करना है, ठीक है। अब जब संख्या दमादम आगे बढ़ रही है, दमादम, यहाँ 6 थे 12 24 फिर 48 हो गए, यानी कि यहाँ से यहाँ ज़्यादा बढ़े नहीं बढ़े। तो जब गुणोत्तर वृद्धि होती है क्या होता है?
गुणा में वृद्धि होती है, गुणे में, जोड़ में नहीं हो रही है, गुणे में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पहले तो अपन जोड़ करते थे, अब यहाँ पर गुणे वाला लफड़ा चल रहा है। यहाँ से यहाँ कितने का गुणा किया, 6 से 12 में, 6 में कितने का गुणा करते 12 आ जाते हैं, 6 में कितने का गुणा करते 12 आते हैं, 2 का। 6 दूनी 12 हुए कि नहीं हुए, यानी 6 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 12 है, इंटू 2 कर दिया, 6 में 2 का गुणा किया। अब उसी तरह 12 में 2 का गुणा करो, 12 इंटू 2 24 है, 24 इंटू 2 48। अब 48 इंटू 2 करने पड़ेंगे, 56 वाली गाड़ी फेल हो गई यहाँ पर। क्या हुआ, हाँ बराबर है, जो गुणा गलत हो गया, इसलिए कहता हूँ जोड़ बाकी गुणा भाग, यही है। और 20 तक पढ़े, वर्ग संख्या, घन संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये जिसके कंप्लीट है उसके मेंटल एबिलिटी कंप्लीट। तो यहाँ पर अपने कितने आ जाएंगे 96, 1 8 27 64 125 और 216। अब आगे का उत्तर बताओ, ये सीरीज आ गई 343। देखो कितना फास्ट गया, कितना फास्ट गया 343, इसने निकाल दिया 343। देखो तुम भी निकालो 300। पहले तो ये लफड़ा क्या है, जब तक लफड़ा, हाँ बोल बोल बोल, घन 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 बोलते, वर्ग नहीं बोलते, घन घन, स्क्वायर वर्ग बोलते हैं, और घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब में 3 बार गुणा होता है, ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का, फिर ये 2 का, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, ये 6 का घन है, और ये अब 7 का घन कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का गुणा करेंगे तो 49 आते हैं, और 49 में 7 का गुणा करो, देखो कितने आते हैं, करो गुणा करो, करना पड़ेगा तब जाकर समझ में आ जाएगा। 343 आते हैं, कितने आते हैं 300, तो अपना यहाँ 343 उत्तर सही होगा। 30 2 12 30 56 90 56 90। अब यहाँ आगे वाली रामायण बताओ, हर बार अलग अलग आ रही है श्रृंखला, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये सब और दिमाग चलेगा, सब और दिमाग चलेगा तो ही काम हो पाएगा। यहाँ दिमाग की बत्ती जलाने के लिए पसीना करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर करते तो कितना आता है 1, उसमें 1 जोड़ दो, कितने हो गए 2। अब 1 के बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 3 जोड़ दो, कितने हुए 12 हो गए। 1 के बाद 3 आया, अब कितना लिखो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में 5 जोड़ दूंगा, कितने हुए 30। अब 5 के बाद कितने लिखूँ 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 7 जोड़ दिया, आया 49 और 7 हुए कि नहीं हुए। अब 7 के बाद कितने जोड़ूँ 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर 81 हुआ, और 81 में 9 जोड़ने से 90 होते हैं। अब क्या लिखूंगा 11 का स्क्वायर प्लस 11, 121 में 11 जोड़ो तो यहाँ 132 उत्तर आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे हम, तब जाकर 1-2 सवाल सही होंगे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी ये कहलाती है।